हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ असल में आजकल, क्योंकि मेरा एक तो गला बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है और साथ में मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था, इसीलिए मैं अभी डेली अपडेट नहीं कर पा रही थी। पर मैं आज से डेली अपडेट करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने बीजिंग शहर में अपने लैंड मेंशन में आ चुका था, पर विंग विंग अपने अंकल को मतलब कि सॉन्गलैंड को मनाने के लिए उन्हीं के पास रुक गया था। वांग जी जाना तो नहीं चाहता था, पर क्या करे, उसकी माँ उसे ले जाकर ही मानती थी। इसीलिए वांग जी अपनी माँ के मतलब कि उन्होंने इतना फोर्स किया था, जिसके कहने पर वांग जी अपनी माँ के साथ गया और विंग ने उसे समझा दिया था कि वो अपने अंकल के साथ वापस आ जाएगा। इसी कारण वांग जी वहाँ से गया था। वहीं विंग विंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो भी वांग जी के साथ रहना चाहता था। अभी विंग उसकी देखभाल करना चाहता था, पर ऐसा शायद हो नहीं सकता, उसकी पूरी फैमिली है, इसीलिए विंग अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और वहीं वांग जी अब बीजिंग में आ चुका है। वांग जी अपने घर जाता है। लैन मेंशन में उसके रूम में उसे लिटा दिया गया था। मैडम लैन उसका पूरा देखभाल कर रही थी, एक पल के लिए भी वांग जी को बेड से उठने नहीं दे रही थी। वांग जी भी अपनी माँ का ये केयर देखकर मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, पर उसे थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ विंग जो नहीं था, वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वांग जी यहाँ पहुँचते ही विंग को कॉल करना चाहता था, पर उसका फ़ोन फ़ोन तो टूटा हुआ है, तो वो कॉल किस में करे, ये सोचकर वो उस टाइम रुक गया था। पर उसे याद आता है कि सॉन्गलैन उसके अंकल है ना, तो सॉन्गलैन को वांग जी कॉल कर देता है। पर सॉन्गलैन उस टाइम कुछ काम में बिज़ी था, इसीलिए वांग जी का कॉल वो उठा नहीं पाता। और फिर वांग जी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि क्यों सॉन्गलैन उठा नहीं रहा है फ़ोन। इसी कारण वो दूसरे इंसान को मतलब कि शुयांग को कॉल करता है। शुयांग भी कुछ काम ही कर रहा था, पर जैसे ही उसे वांग जी का कॉल आया, वो उसे उठा भी लेता है। वांग जी हल्के से टोन में बोलता है, क्या वहाँ विंग है? मुझे बात करना है उससे। ये सुनकर शुयांग पहले इधर उधर देखता है, वहाँ पर विंग तो नहीं था। वो कहते हैं जी मैं उसे देता हूँ। ये बोलकर वो कुछ टाइम इधर उधर जाता है, तब जाके उसे विंग शॉन्गलैन के साथ कुछ काम करते हुए दिखता है। सुयांग विंग को कॉल देता है। विंग पहले कंफ्यूज था कि उसे कौन सा कॉल आ गया, मतलब कि शुयांग के पास उसका कौन सा कॉल है। ये सोचकर विंग कॉल को पिक कर लेता है और वो अपने कानों में लगाते ही वांग जी की सांसों की आवाज़ सुनता है, जिसके कारण विंग के दिल में भी एक अलग सी खुशी हो गई थी। विंग वांग जी को कहता है लैंसन पहुंच गए। ये सुनकर वांग जी भी हाँ मैं अपना जवाब देता है। वांग जी कहते हैं तुम कब आओगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है अंकल देखो ना, जाने के लिए मान ही नहीं रहे हैं, पर मैं उन्हें जल्द से जल्द मनाने की कोशिश करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखना और अच्छे से खाना खाना। ओके, ये बोलकर वो वांग जी की आवाज़ को सुन रहा था। वांग जी दूसरी तरफ से हूँ में जवाब देता है, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को भी ये समझ आ रहा था, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर जाता है उन लोगों से और फिर वांग जी को कहता है अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना और अपना ख्याल अच्छे से रखा तो फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर वांग जी की आँख ब्राइट हो गई थी। वो कहते हैं रिवॉर्ड? कौन सा? ये सुनकर विंग कहता है वो तो तुम सोच लेना, तुम्हारी मर्जी, जो रिवॉर्ड चाहोगे वो दूंगा मैं। ये सुनकर वांग जी कहता है पक्का? देख लो ना, उस दिन मुकरना मत। ये सुनकर विंग कहता है ओके पक्का, जो तुम चाहोगे वो, पर अच्छे से अपना ख्याल रखना। ओके, और हाँ ज़्यादा मिस मत करना मुझे। ये सुनकर वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें एक पल भी मिस किए बिना रह नहीं सकता। ये सुनकर विंग ब्लश हो गया था। वो कहता है लैंसन तुम भी कितना चीज़ी बातें करते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है चीज़ी? मैं चीज़ी बातें नहीं करता, मैं तो अपने दिल की बातें कहता हूँ। जिसे सुनकर विंग तो और भी ज़्यादा ब्लश हो रहा था। फिर वो कहता है ओके ठीक है, चलो रखो, तुम बहुत टाइम से मुझसे बातें कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है बहुत टाइम से, पर मुझे लग रहा है सिर्फ 10 मिनट हुआ है।
विंग कहता है 10 मिनट नहीं, पूरे तुम आधे घंटे से बात कर रहे हो मेरे साथ। तुम थक गए होंगे, आराम से सो जाओ। और वैसे भी तुमने अभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है, तुम्हें और भी ज़्यादा वीकनेस होगी। तुम आराम करो, फिर कल सुबह बात करते हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है पर मैं सोच रहा हूँ मैं रात को कैसे सोऊंगा तुम्हारे बिना। जिसे सुन विंग के होठों पे एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वो कहता है लैन, अब तुम बकवास करना बंद भी करो, और हाँ चलो आराम कर लो तुम, ओके। ये सुनकर वांग जी कहते हैं पर रखने का मन नहीं कर रहा है। ये सुनकर विंग कहता है लैन, चलो अब बंद भी करो। देखो शुयांग अपना मोबाइल के लिए इंतजार कर रहा है। ये सुनकर वांग जी कहता है अरे हाँ, तुम अपना मोबाइल ले लो ना, उसका नंबर मुझे बता देना, ओके। विंग कहता है हाँ, मैं मोबाइल लेने के लिए अंकल के साथ चले जाऊंगा, ओके। ये सुनकर वांग जी कहता है अपना ख्याल रखना, आई लव यू। ये सुनकर विंग भी बोलता है आई लव यू। उसी टाइम वहां पर शुयांग आया था। शुयांग उन दोनों की बातों को सुन पा रहा था, और जब विंग ने आई लव यू बोला था तब शुयांग खांसने की एक्टिंग करते हुए बोला विंग, हो गया तुम्हारा बात, असल में मुझे काम से बाहर जाना था। ये सुनकर विंग कहता है हाँ ओके। ये बोलकर वो लैंजन को कहता है ओके लैंजन, शुयांग मोबाइल मांग रहा है। ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है, पर तुम अभी जाके लेके आ जाओ मोबाइल, मुझे तुमसे बातें करनी है विंग। ये सुनकर विंग कहता है हाँ बाबा हाँ, मैं जल्दी ही मोबाइल ला लूंगा, ओके। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर नोट करता है और कहता है ठीक है, फिर चलो बाय। ये बोलकर वो कॉल बिन मन से रख देता है। वहीं विंग भी उसकी सैडनेस को समझ रहा था। उसके होठों में एक लाइट से स्माइल आ जाता है, और फिर जैसे ही कॉल एंड होता है विंग उस फोन को शुयांग को देते हुए बोलता है शुयांग, क्या मुझे तुम पास की में फोन शॉप पे ले जा सकते हो क्या, मुझे एक मोबाइल खरीदना है। ये सुनकर शुयांग कहता है ओके ठीक है, पर कल सुबह चलते हैं। विंग कहता है हाँ ओके। ये बोलकर वो अपने अंकल के पास चला गया था। वो अपने अंकल को फिर से मनाने लग गया था कि प्लीज चलिए ना, प्लीज चलिए, ग्रैंडमा आपका इंतजार कर रही होगी। पर सॉन्गलैन तो मान ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही अपना कॉल को एंड करता है, वो अपने मोबाइल को साइड में रखता है, पर जैसे उसने अपनी नजरें सामने की तरफ की थी, वहां उनके तीनों ओमेगा भाई बहन थे। वहां पर लैन शुई, लैन यानली और लैन सिंह चैन थे। तीनों उसी को ही अजीब लुक से देख रहे थे, क्योंकि वांग जी अभी जैसे जिस टोन से बात कर रहा था, उन्होंने कभी भी वांग जी को वैसे बात करते हुए सुना भी नहीं है। हाँ, सिंह चैन को तो समझ आ गया था कि वो किस इंसान से बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसे विंग के बारे में पता है, पर उसकी दोनों बहनें मतलब कि लैन शुई और लैन यानली को तो नहीं पता ना कि वांग जी किसी से प्यार करता है और वो ऐसे किससे बात कर रहा है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं, फिर वांग जी की तरफ। वांग जी उन तीनों को देखकर थोड़ा अजीब सा लुक बनाते हैं और फिर कहते हैं सीजे, आप सभी यहाँ इतनी रात को। ये सुनकर वो तीनों उसके पास जाकर बोलते हैं हाँ, हम तीनों तो सिर्फ तुमसे मिलने आए थे, वैसे तुम्हारा क्या, तुम किस बात से इतना ज़्यादा खुश हो और इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे हो, और एक बात बताओ, तुम किससे फ्लर्ट कर रहे थे। ये बोलकर लैन शुई उसके तरफ देखती है। लैन शुई थोड़ी चंचल किस्म की इंसान है, वो वांगजी को टीज कर रही थी। वहीं लैन यानली उसको स्माइल से देख रही थी, और वो उसके पास आते हुए बोलती है लैनजैन, ये कौन था, तुम किसी से प्यार करते हो क्या, कौन है बताओ ना, हम मॉम डैड को बताएंगे। पर ये सुनकर वांग जी जल्दी से उनका हाथ पकड़ लेता और कहता है शीजे, ऐसा कोई नहीं है, वो बस। ये बोलते हुए वो ब्लश कर रहा था, वो अपनी सीजे लोग को देख रहा था। तभी शिंग चैन वहां पर आकर वांगजी को टीज करते हुए बोलता है मुझे तो पता है, आप लोगों को नहीं पता। ये बोलकर वो उन दोनों को मतलब कि अपनी दोनों बड़ी बहनों को टीज कर रहा था कि देखो, मुझे गगक की सच्चाई पता है पर आप दोनों को नहीं पता। ये सुनकर वो दोनों पहले सिंह चैन को देखते फिर वांगजी को। वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। वो वांगजी से कहते हैं लैंजन, तुमने हमें नहीं बताया इतनी बड़ी बात कि तुम किसी से प्यार करते हो, और तुम मुझसे छुपा रहे हो, कौन है वो, बताओ हमें, बताओ। ये बोलकर वो वांग जी को परेशान करने लग गए थे। वांग जी पहले तो शिनचैन की तरफ गुस्से से देखता है, और फिर अपनी सीजे लोग को समझाते हुए बोलता है शीजे, ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं हम दोनों तो सिर्फ अभी अभी मिले हैं, और हम दोनों अभी अभी रिलेशन में आए हैं, और हम चाहते हैं कि अभी हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझें,
इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, नहीं तो मुझे पता है आप तीनों मिलकर मॉम डैड को बता देते और मॉम डैड मेरी शादी इतनी जल्दी करवा देते। वैसे मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा पार्टनर वो अभी शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर अब मतलब उसकी दोनों बहनें वांगजी को थोड़ा शॉकिंगली देख रही थी। वो उसे देखते हुए बोलती है, सीरियसली तुम इतने ज़्यादा सीरियस हो कि तुम उससे शादी भी करना चाहते हो लैंसन? तो हमें तो मिलाना पड़ेगा तुम्हें उनसे। ये सुनकर वांग जी अपनी बहनों को देखता है। दोनों बोल रहे थे, लैंसन मुझे उससे मिलाओ, कहाँ है वो? हमें उससे देखना है कि कौन सा पर्सन है, कौन सा ओमेगा है जिसने हमारे प्यारे से भाई का दिल चुरा लिया है और उसे इतना बदल दिया है। ये सुनकर वांग जी हल्का सा ब्लश करता है। तभी सिंह चैन कहता है, ओहो इसमें मैं ना आप लोगों से ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में भी पता है और मैंने उसे देखा भी है। मैंने तो उससे हाथ का खाना भी खाया है। ये सुनकर यान ली और लैन शुई उसके तरफ देखते हैं। वो मुंह फुला लिए थे। वो कहते हैं, तुमने कहाँ देखा उसे? तभी सिंह चैन उन लोगों को बता देता है कि वो तो लैनजैन के साथ ही रहता है उसके अपार्टमेंट में। ये सुनकर दोनों लैनजैन की तरफ देखते हैं। लैनजैन ने अपना सीन इधर उधर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर उसकी बहनों को ये बात पता चला तो फिर से उनकी सवालों की बारिश हो जाएगी। तभी वांग जी थोड़ा सा नौटंकी करते हुए बोलते हैं, ओह शीजे आप लोग थोड़ा कम बात कीजिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर उसकी दोनों बड़ी बहनें वांग जी का फिक्र करने लगी। वो कहती, लैन सैन जहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हें ज़्यादा नींद आ रही है, लेटो अच्छे से। ये बोलकर वो दोनों ही उसे अच्छे से लेटा देती है और फिर उसे कहती है, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाने को लाऊं? ये कहकर उसकी पूरी खातिरदारी करने लग गए थे। शिंग चैन अपना मुंह बना लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांग जी नौटंकी कर रहा है। वांग जी उसकी तरफ देखकर विंक करता है, क्योंकि अगर वांग जी ने अभी ऐसा नौटंकी नहीं किया होता, सिंह चैन पूरी की पूरी सच्चाई उन दोनों को बता देता और उन दोनों को अगर पता चलता तो वो विंग से मिलने की जिद करती। और वांग जी को पता है विंग अभी इन लोगों से मिलने के लिए प्रिपेयर नहीं है। फिर से वो दिन भी बीत गया, मतलब वो रात भी बीत गई। अगली सुबह वांग जी उठता है। उसके सीने में दर्द तो था, पर वो चल फिर सकता था, इसीलिए वो बाहर जाता है, अपनी फैमिली के साथ बैठता है। उसकी पूरी फैमिली उसकी बहुत ज़्यादा ही खातिरदारी कर रही थी। वांग जी अपनी फैमिली के साथ इतने महीनों बाद नहीं, इतने सालों बाद, हाँ, वांग जी साल में एक बार या दो बार ही अपनी फैमिली लैंड मेंशन में आता था और अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करता था, ब्रेकफास्ट करता था, लंच करता था। नहीं तो वो तो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता था, नहीं तो कहीं बिजनेस ट्रिप पे जाता था, नहीं तो अपने अपार्टमेंट पे रहता था। उसे कभी ऐसा टाइम मिला ही नहीं कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे। पर आज वो अपनी फैमिली के साथ है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। वांग जी अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा ही हुआ था कि तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। वो जिनलिंग था। जिनलिंग यानली का बच्चा था। यानली का एक बेबी है, पर उसकी बड़ी बहन अभी बेबी को प्लान नहीं की है, इसीलिए उनकी बड़ी बहन का कोई भी बेबी नहीं है। जिनलिंग अभी 5 साल का है, इसीलिए थोड़ा सा नटखट है। वो इधर उधर उछल कूद कर रहा था। वो वांगजी के पास आकर उसके गोद में बैठना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे उठा लिया था और वो बता रही थी कि वांगजी को चोट लगी हुई है, तो अभी मामा के पास नहीं जाना है। ये सुनकर जिनलिंग ने भी अपना सिर हिलाया था और फिर वो जाकर गार्डन में खेलने लगा था। सारे लोग गार्डन में ही बैठे हुए थे। वांगजी की पूरी फैमिली, उसकी तीनों ओमेगा बहन भाई और साथ में वो उसके पेरेंट्स दोनों, सारे लोग वहीं पर बैठे हुए थे। सारे लोग बातें कर रहे थे। वांग जी उनके साथ अच्छा टाइम बिता तो रहा था, पर उसके दिल में ये था कि उसे विंग से बात करनी है। उसने सुबह से विंग को कॉल नहीं किया है, इसीलिए वो बार-बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था। पर अच्छा नहीं लगता ना कि अपनी फैमिली के सामने मोबाइल पकड़ना, इसीलिए वो चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ था कि तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसे देखकर वांग जी के फेस में एक स्माइल आ गया। और उसकी बहन के पहले, मतलब उसकी बहन भी उठाने के लिए आ रही थी ना उस कॉल को, वांग जी उससे पहले उस फ़ोन को उठा लेता है और वो नंबर देखता है। नंबर अननोन नंबर था, इसीलिए वांग जी उसे उठा लेता है और वो कहता है, हेलो।
वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या तुमने मुझे मिस किया? ये सुनकर वांग जी के फेस में एक स्माइल आ गया था। वो कहता है, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर विंग के फेस में भी स्माइल आ गया था। वो कहता है, अच्छा, मिस किया तो कॉल क्यों नहीं किया? ये सुनकर वांग जी कहता है, किसे कॉल करता, शुयांग को या फिर अंकल शोंगलैन को? ये सुनकर विंग कहता है, तुम दोनों को कर सकते थे। वांग जी कहता है, मैंने दोनों को किया था पर दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा था। ये सुनकर विंग कुछ टाइम चुप हो गया और फिर वो कहता है, मैंने नया मोबाइल लिया है, आपको तो पता चल ही गया होगा। वांग जी कहता है, कब लिया? विंग कहता है, वो सुबह को। वांग जी कहता है, सुबह को? और अभी दोपहर हो रही है, इतने टाइम तक क्या कर रहे थे? तुमने मुझे एक कॉल नहीं किया, तुम्हें याद नहीं आ रही थी क्या मेरी? ये सुनकर विंग फिर से चुप हो गया। फिर वो कहता है, याद तो नहीं आ रही थी। ये सुनकर वांग जी का मुंह बन गया था। वो कहता है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? जिसे सुनकर विंग स्माइल करने लगा और कहता है, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, पर मैं क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी कहता है, तो फिर कॉल क्यों नहीं किया तुमने? विंग कहता है, बिजी हो गया था इसलिए। ये सुन वांग जी कहता है, और कब वापस आओगे? मुझे बहुत याद आ रही है। ये सुनकर विंग कहता है, अंकल। ये बोलते हुए चुप हो गया था और फिर कुछ टाइम बाद ही कहता है, अंकल मान नहीं रहे। कुछ टाइम बाद ही मैं आ जाऊंगा ना, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, विंग, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? ये सुनकर विंग 2 मिनट के लिए चुप हो गया था। वहीं वांग जी अपने भाई सॉन्गलैन से उस मोबाइल को छीनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सॉन्गलैन ने वांग जी के हाथ से वो मोबाइल छीन लिया था और वो विंग से बातें करने लग गया था। विंग उसकी आवाज़ पहचान गया, इसीलिए वो कहता है, हाँ मैंने भी किया। कैसे हो आप? ये सुनकर सॉन्गलैन कहता है, आप? मैं तुम बोलकर बात करता हूँ, तुम ही मुझे तुम बोला करो, इतनी ज़्यादा भी ओल्ड नहीं हूँ मैं। ये सुनकर विंग हल्का से स्माइल करता है। वो कहता है, तभी मोबाइल से किसी और ही लेडी की आवाज़ आती है। विंग शॉक था, अब ये कौन है और ये कैसे जानती है विंग को? विंग इसी कंफ्यूजन में था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मेरे भाई को, मेरे भाई का दिल चुराने वाली ओमेगा को तो मैं देखना चाहती हूँ। जब मेरा भाई तुम्हें पसंद कर सकता है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम में कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। मुझे तुम्हें देखना है, तुम कब आओगे हमसे मिलने? ये सुनकर विंग चुप था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी फिर से दूसरी लेडी का आवाज़ आता है, आप हमसे मिलने कब आओगे? हमें देखना है आपको। ये सुनकर विंग फिर से चुप हो गया था। वहाँ से मतलब कि विंग को दूसरी तरफ से आवाज़ें बहुत सारी आ रही थी। वांग जी कह रहा था, शीजे वापस दो। तभी साओ शिनचैन बोला था, नहीं शीजे, उसे वापस मत देना, आप ही बात करो। तभी फिर से कोई बोला था, हाँ यानली, किसी और जगह जाके बात करो, वैसे भी वांग जी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये ऐसे ही बहुत सारी बातें वहाँ पर चल रही थी। विंग ना बस ये सब सुनकर हंसने वाला था, क्योंकि वांग जी अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ इतना ज़्यादा मस्ती करता है, उसे पता नहीं था। यहाँ तक कि वांग जी के भाई बहन भी इतने ज़्यादा खुले मिजाज के होंगे, उसे पता नहीं था कि तभी वहाँ से दूसरा एक कोल्ड सा आवाज़ आता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? वांग जी का कॉल है, उसे वापस करो। विंग इस आवाज़ को सुन के एक पल के डर गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड आवाज़ था। सारे लोग वहाँ दूसरे कॉल में, जितने भी वांग जी की तरफ थे, वो सारे एक जगह पे खड़े हो गए थे। वो कहते, डैड, आपको पता है वांग जी को किसका कॉल आया हुआ है? उसकी ओमेगा का। वो किसी से प्यार करता है, उसी का कॉल आया हुआ है। ये सुनकर एक लेडी की आवाज़ आती, क्या ऐसा है? वांग जी तुमने हमें बताया क्यों नहीं? दो इधर मोबाइल। ये बोलकर उन्होंने यालनी के हाथों से वो मोबाइल छीन लिया था और वो लेडी फिर बातें करने लगी, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम क्या करते हो? कहाँ रहते हो? तुम्हारी फैमिली क्या है? ये सब बातें विंग से पूछने लगी थी वो वांग जी की मॉम थी। विंग बहुत ज़्यादा ही शौक था। उसकी पूरी फैमिली आज उससे बातें कर रही है। सारे लोगों की आवाज़ें विंग के कानों में आ रही थी। फिर से सारे लोग बोल रहे थे, मॉम वांग जी को कॉल मत देना। नहीं वांग जी रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुको। ये बोलते हुए वहाँ बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। तभी वांग जी की आवाज़ आती है, विंग,
मैं तुमसे बाद में कॉल करता हूँ, ओके? यहाँ मैं अभी बात नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है बाय। तभी वांग जी भी कहता है बाय। ये बोलकर उसने कॉल रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की तरफ वांग जी सबकी तरफ एकदम ज़्यादा ही गुस्से से देख रहा था। वो कहता है ये क्या हरकत थी आप लोगों की? उसके सामने क्या इमेज बना होगा हमारी? ये सुनकर सारे लोग चुप थे कि तभी वहाँ पर सिंह-चैन बोलता है क्या हरकत थी हमारी? हाँ, हम भी तो बात करना चाहते तुम्हारी ओंगे ओमेगा से, तुम तो हमें मिला भी नहीं रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है टाइम आने दो ना, मैं सबको मिलाऊंगा, ओके? जब वो फॉरेन से आएगा तो मैं आप लोगों से मिलाने लाऊंगा, ओके? ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। तभी मैडम लैन वांग जी के पास आते हुए बैठ बोलती है लैन जैन, वैसे वो ओमेगा कौन है? नाम, खानदान, क्या करता है वो? कैसा ओमेगा है? कैसा दिखता है? वांग जी से वो सारी बातें पूछने लगी थी। वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर उसे बताने लगा कि विंग नाम है उसका, उसकी खानदान में मतलब इसकी पूरी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंडमा है और अभी उसके अंकल है। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिला रहे थे कि तब भी उसकी माँ कहती वैसे कहाँ रहता है वो? ये सुनकर वांग जी कुछ कह पाता कि सॉन्गन कहता है वांग जी के साथ। ये सुनकर उसकी माँ और लैन कुरैन एक दूसरे की तरफ देखते फिर वांग जी की तरफ। वांग जी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। वो अपनी मॉम डैड को कैसे समझाए? उनके मॉम डैड का सोचना ये होगा कि वांग जी अपनी ओमेगा के साथ कितने महीनों से रह रहा है, उनके बीच में क्या क्या हुआ होगा और क्या उनके बीच में वो सब हुआ होगा। ये सोचकर वांग जी उन सभी को इंटरप्ट करते हुए बोलता है मॉम डैड आप दोनों कुछ गलत मत सोचना, ओके? हम दोनों सिर्फ साथ में रहते हैं और कुछ नहीं है। ये बोलते हुए वो अपना सर इधर उधर करने लगा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैडम लैन तो अब हंसने लगी थी। वो वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे बीच में कुछ हो भी जाएगा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर कुछ हो जाए, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो बस हमारे पास ला लेना, हम तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। वैसे भी मुझे ग्रैंड चाइल्ड देखने की ना बहुत ज़्यादा जल्दी है। ये सुनकर वांग जी के पूरा नेक या रेड हो गई थी। वो कहता है मॉम आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं मैं यहाँ से जाता हूँ, नहीं तो आप लोग ना सच में हाँ। ये बोलकर वांग जी उठता है और अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं बाकी लोग सारे लोग हंसने लग गए थे। लैन कुरैन भी वांग जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उसकी पूरी फैमिली आज इतनी ज़्यादा खुश है। वो इस फैमिली को इस खुशी को बहुत ज़्यादा ही मिस करते थे क्योंकि इस पूरी लैन फैमिली में मतलब लैन मेंशन में सिर्फ वो दोनों ही मिस्टर लैन मतलब लैन कुरैन और लैनी ही रहते हैं ना, तो उन्हें अपने बच्चों की याद आती है। पर आज आज उसके पूरे बच्चे उसके साथ हैं और इतना हंसी मजाक करे तो किस फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा, किस माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। इसी कारण लैन कुरैन खुश थे और सबसे ज़्यादा वांग जी के लिए। पहले वांग जी इतना कोल्ड था और आज देखो आज वांग जी के फेस में स्माइल है, वो शर्मा रहा है, उसकी आदतें बदल रही है। उन्हें भी देखना है उस ओमेगा को कि आखिर वो ओमेगा कौन है जिसके कारण हमारा बेटा मतलब कि वांग जी बदल चुका है। फिर ऐसे ही फिर से दिन बीतते गए। अब 2 से 3 दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा याद करता था। वही विंग विंग कहता था कि अंकल अभी मान ही नहीं रहे हैं, अंकल को मना के आऊँगा। इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग को याद करता था, पर हमेशा ही विंग उसे मना लेता था, ये बोलकर कि आने के बाद तुम्हें जो चाहिए मुझसे तुम ले लेना, तुम मुझे पनिश करना चाहो तो कर लेना। ये सुनकर वांग जी कहता था हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ मैं। ये सुनकर विंग भी स्माइल करता था और उसके बाद वो दोनों बात करना रख देते थे मतलब कि कॉल को रख देते थे। फिर वांग जी अपने-अपने काम में बिज़ी हो गए। ऐसे ही 7 दिन पूरे 7 दिन हो चुके थे। विंग वापस ही नहीं आया हुआ था, जिसके कारण वांग जी बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो तो चाहता था कि अभी वो अब्रॉड जाए और विंग को वापस लेके आए। 7 दिनों के बाद लैंड मेंशन में वांग जी अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो तो अब ऑफिस भी जाना चाहता था पर उसकी माँ ने कहा था कि नहीं, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक
तुम अपनी कंपनी में वापस नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे। ये सुनकर वांग जी कहता था, मॉम प्लीज 7 दिन हो चुके हैं, मुझे काम करने दो। पर लैनी तो हमेशा ही मना कर देती थी। ऐसे ही करते करते फिर से एक दिन बीत गया। वांग जी विंग को कॉल करता है, विंग कब आओगे? विंग कहता है, लैंजन सिर्फ एक दिन रुक जाओ ना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग एक दिन भी नहीं रहा जाता अब तो, प्लीज वापस आ जाओ ना, प्लीज प्लीज। ये बोलते हुए वांग जी विंग को रिक्वेस्ट कर रहा था। वांग जी की ऐसी हालत देखकर और इतना ज्यादा प्लीडिंग करते हुए देखकर विंग को हंसी आ रही थी। वो कहता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा, पर तुम क्या दोगे?" वांग जी कहते हैं, तुम जो चाहो, बस तुम मुझे एक बार दिख जाओ। मैं कितना ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ हूँ तुम्हें पता है। मैं तो अब भी चाहता हूँ कि अब भी तुम्हारे पास आ जाऊँ, पर मॉम है कि तुम मुझे जाने ही नहीं देती। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है तुम मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ जाओ अभी।" ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। ये सुनकर वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो तो गाड़ी का चाबी लेकर सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागने लग गया था। वांग जी कहता है, 2 मिनट रुको मैं वहीं आता हूँ। ये बोलकर वो कार को चलाने ही वाला था कि विंग कहता है, लैंसन तुम एयरपोर्ट मत आना, हम लोग तो कार से निकल चुके हैं अपने घर जाने के लिए। वांग जी कहता है, ओके मैं तुम्हारे घर आता हूँ। ये सुनकर विंग भी कहता है, जल्दी आना ओके। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है और वो विंग के घर मतलब कि विंग जहाँ पर अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था वहाँ के लिए निकल गया। कुछ ही टाइम में वांग जी वहाँ पहुँच चुका था। वांग जी सीधा भाग कर अंदर के लिए जाने लगा और वो डोरबेल को बार बार बजा रहा था, जिसके कारण अंदर से एक पर्सन बाहर आता है, जिसे देखकर वांग जी की आंखों में हल्के से आंसू भर गए थे और उसके होठों पे एक स्माइल। वहां पर विंग खड़ा था। विंग लैंसैन को एक स्माइल के साथ देख रहा था। वांग जी जरा सा भी वेट नहीं करता और उसे बहुत टाइटली गले से लगा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, तुम इतने दिन तक कैसे मुझसे दूर रह सकते हो? विंग कहता है, लैंसैन प्लीज़ अपने आप को संभालो, हम अपने घर पे हैं, मैं अपने ग्रैंडमा के घर पे हूँ, ग्रैंडमा अंदर ही बैठी हुई है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और उससे थोड़ा सा दूर हो गया। वो कहते हैं, तुमने मुझे बहुत सताया है ना, देख लेना आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग स्माइल करते हुए बताए, हाँ हाँ ठीक है अंदर आओ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर अंदर चले गए। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा गला बहुत ज़्यादा ही खराब है और बैठा हुआ है, आपको तो समझ आ ही रहा होगा ना, इसीलिए मैं 1-2 दिन वीडियो अपलोड नहीं की। अभी तो मैं इतना बोल भी पा रही हूँ, पर पहले पहले तो मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। पर मैं धीरे धीरे करके आपको वीडियो सुनाना कोशिश करूँगी। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।